रोड एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। ये नियम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी ज़रूरी होगा। जी हाँ, सरकार इसी महीने यानी कि मार्च 2025 से कैशलेस ट्रीटमेंट योजना लागू करने जा रही है। लेकिन इस योजना की सुविधा आपको कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा और सरकार आपको ये सुविधा कैसे और क्यों दे रही है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। NHAI के ऑफिसर ने बताया है कि रोड एक्सीडेंट्स में घायलों को पुलिस या कोई आम नागरिक या संस्थान जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचाएगी, उसका इलाज तुरंत शुरू हो जाएगा। इसके लिए किसी को भी कोई फीस जमा नहीं करनी होगी। घायलों के साथ चाहे परिजन हो या नहीं, हॉस्पिटल्स उसकी देखरेख करेंगे। ये नियम प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में लागू होगा और दोनों ही हॉस्पिटल्स को कैशलेस इलाज देना होगा। जी हाँ, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने बताया है कि योजना के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1938 की धारा 162 में पहले ही संशोधन हो चुका है। इस योजना को पूरी तरह से लागू करने से पहले पिछले 5 महीनों में पुडुचेरी, असम, हरियाणा और पंजाब समेत 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, जो सफल रहा, जिसके बाद अब इस योजना को देश भर में लागू किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कैशलेस ट्रीटमेंट योजना का फायदा आपको कैसे मिलेगा। चलिए इसको 4 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप नंबर 1, योजना के तहत घायल को लिस्टेड हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा। हालांकि इन हॉस्पिटल्स की लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई है। स्टेप 2, 24 घंटे के अंदर पुलिस को एक्सीडेंट की सारी डिटेल्स देनी होगी। स्टेप 3, इसके बाद हॉस्पिटल में घायल का डॉक्यूमेंटेशन होगा। स्टेप 4, पुलिस रिपोर्ट और पहचान पत्र जमा करने के बाद योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत अगर कोई हॉस्पिटल फर्स्ट ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड देने के बाद पेशेंट को किसी बड़े हॉस्पिटल या किसी ऐसे हॉस्पिटल में रेफर करना चाहता है जहां उसे सुविधा मिल सकती है, तो रेफर करने वाले हॉस्पिटल को सुनिश्चित करना होगा कि जहां पेशेंट को रेफर किया जा रहा है वहां उसे दाखिला मिले और पेशेंट का 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज होने के बाद उसके भुगतान में नोडल एजेंसी के रूप में NHAI काम करेगा। यानी इलाज के बाद पेशेंट या उसके परिजन को 1.5 लाख तक की रकम का भुगतान नहीं करना है। वहीं अगर किसी व्यक्ति के इलाज में 1.5 लाख से ज़्यादा खर्चा आता है तो बड़ा बिल मरीज या परिजन को खुद भरना होगा। बता दें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 14 मार्च 2024 को रोड एक्सीडेंट पीड़ितों को कैशलेस इलाज देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट कैशलेस ट्रीटमेंट योजना शुरू की थी। इसके बाद 7 जनवरी 2025 को गडकरी ने योजना को देश भर में ऑफिशियली लॉन्च करने की घोषणा की। इससे देश में कहीं भी रोड एक्सीडेंट होने पर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए भारत सरकार की ओर से अधिकतम 1.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, जिससे वो 7 दिनों तक अस्पताल में फ्री इलाज करा सकेगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि सरकार ये योजना क्यों शुरू कर रही है। दरअसल दुर्घटना के बाद का 1 घंटा गोल्डन आवर माना जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस दौरान अगर इलाज मिल जाए तो जान बच सकती है या बड़ा खतरा टल सकता है और इस दौरान इलाज ना मिल पाने से कई मौतें हो जाती हैं, स्पेशली रोड एक्सीडेंट्स के केस में। जी हाँ, भारत में साल 2023 में लगभग 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में मारे गए थे और 2024 में जनवरी से अक्टूबर के बीच 1,20,000 लोगों की जानें गई। 30 से 40% लोग सही समय पर इलाज नहीं मिलने से दम तोड़ देते हैं। सड़क हादसे के घायलों के इलाज में औसतन 50,000 से 2 लाख रुपए तक का खर्चा आता है और केवल गंभीर मामलों में ही ये खर्च 5 से 10 लाख तक पहुंच जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का इलाज 1.5 लाख में हो सकता है और इसी वजह से सरकार ये योजना शुरू करने जा रही है।
आपको हमारी ये जानकारी, ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।